बताया जाता है कि लंच हो गया है, लंच के बाद 2 बजे आइएगा। क्या हमारी बैंकिंग व्यवस्था ग्रामीण इलाकों तक पहुंच चुकी है? प्रति क्वार्टर 20 से 25 रुपए आपसे लिया जाता है। इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मिस सेलिंग। ये है मिस्टर राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी के मेंबर हैं और पंजाब से राज्यसभा के सदस्य हैं और बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट भी हैं। इनका मानना है कि बैंक वाले काम नहीं करते। बैंक ईंट या सीमेंट से बनी किसी इमारत का नाम नहीं है। बैंक सिर्फ किसी स्टील या एल्यूमिनियम से बने एटीएम का नाम नहीं है और बैंक ना ही एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर दौड़ रहे बैंक ग्राहकों की उस दौड़ का नाम है। बैंक नाम है विश्वास का, बैंक नाम है अधिकार का, न्याय का, समानता का। पहले तो इन्होंने बैंक को विश्वास का नाम बताया और उस ईंट सीमेंट की बिल्डिंग को बैंक बनाने वाले बैंकर्स को अपमानित करने वाली बात कही। तो बताया जाता है कि लंच हो गया है, लंच के बाद 2 बजे आइएगा। 2:15 पहुंचते हैं तो बताया जाता है कि लंच एक्सटेंड हो गया, अभी कर्मचारी गुलाब जामुन खा रहे हैं। इनको बड़ी प्रॉब्लम है बैंकर्स के लंच से, बट जब अपने मकान की रजिस्ट्री करानी हो, पेंशन ऑफिस से अपनी पेंशन लेनी हो, न्यायपालिका से न्याय लेना हो, पुलिस से सुरक्षा लेनी हो, सरकारी अस्पताल से स्वास्थ्य लेना हो, इन मूलभूत सुविधाओं के लिए हमें चाहे कितने ही चक्कर काटने पड़े, चाहे कितने ही दिन और साल निकल जाएं, हम बस सिस्टम को दोष दे करके खपते जाएंगे और इस पूरे सिस्टम का बदला बैंकर से लेंगे। बैंकर का आधे घंटे का खाना तो सबको दिख जाता है, पर उसका लगातार बैठे रहने से खराब होता हुआ शरीर वो किसी को नहीं दिखता। 95 शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में एक साल में, एक वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ से ज्यादा कस्टमर सर्विस से संबंधी कंप्लेंट्स आई हैं। बैंक में होने वाली कंप्लेंट तो सबको दिखा दी, लेकिन यह भी तो सोचो कि बैंक में सालों बाद भी एक कागज ना मिलने पर भी कंप्लेंट हो सकती है। ऐसी सुविधा और जवाबदेही किसी दूसरे सरकारी विभाग में है क्या? बैंक में एक दिन भी पासबुक प्रिंट ना हो तो लोग त्राही त्राही मचा देंगे और वहीं दूसरी तरफ एक आदमी के केस का जजमेंट आया तब तक उसे मरे हुए 7 साल बीत चुके थे। सालों तक उसका बेटा केस लड़ता रहा और न्याय के द्वारा इज्जत मिलने की उम्मीद में रेप केस की पीड़िता बूढ़ी हो जाती है। लाखों केस कोर्ट में पेंडिंग है, उसकी कंप्लेंट कहां करें, यह पूछने वाला कोई है क्या? बैंकर अपने अकाउंट में 100 रुपए भी कैश जमा कराएगा तो उसे जवाब लिख करके देना होगा कि पैसा कहां से आया। और वहीं दूसरी ओर एक जज के घर में 15 करोड़ रुपए मिलते हैं, उसका हिसाब पूछने वाला कोई है क्या? उसकी कंप्लेंट कहीं हो सकती है क्या? ये बताएं राघव चड्ढा जी। यह तो बैंकों की अच्छाई है कि कंज्यूमर वहां जाकर के अपनी सुनवाई के लिए कहीं बात रख सकता है। बैंकर की व्यथा को सुनने वाला कौन है? दूसरी इंडस्ट्रीज से डिस्क्रिमिनेशन झेलने वाले बैंकर अपनी बात सुनाने के लिए हड़ताल करें तो भी उनके पैसे काट लिए जाते हैं। 5 डे बैंकिंग के लिए आश्वासन दे दिया गया, अब उसे अप्लाई करवाने के लिए लड़ते रहो, हड़ताल करते रहो और अपनी सैलरी कटवाते रहो। बैंकर्स की लाइफ है ये। इनको बैंक में खड़ी बड़ी बड़ी लाइनें तो दिख जाती हैं जो कि वहां सुविधा लेने के लिए खड़े हैं, लेकिन बैंक में कम होता हुआ स्टाफ किसी को दिखाई नहीं दे रहा। इनको कस्टमर सर्विस में आ रही प्रॉब्लम तो दिखाई दे गई, पर प्रॉपर रिक्रूटमेंट नहीं होने की समस्या किसी को दिखाई नहीं दे रही। यही तो राजनीति है, जो दबा हुआ है, जो कुचला हुआ है उसे और कुचलो। इसी तरीके से बैंकर्स को लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का जरिया बना लिया है। नेताओं को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो लोग संसद ठप कर देते हैं और उसी संसद में खड़े होकर के देश की अर्थव्यवस्था के सहभागी बैंक कर्मचारियों का मनोबल तोड़ने की बात करते हैं। जानना चाहते हैं कौन है बैंकर्स? जिस समय पूरा देश अपने घरों के अंदर सुरक्षित हो रहे थे, उस कोरोना समय में भी बैंक आकर के अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी भारत की इकोनॉमी नॉर्मल चलती रहे, ऐसा सुनिश्चित करने वाले लोग हैं बैंकर। प्रधानमंत्री मोदी जी के जनधन मिशन में पिछले 10 सालों में गरीबों के लिए 53.13 करोड़ जनधन खाते खोले गए और लगभग 80% चालू हैं। इनमें 14 अगस्त 2024 तक 2.31 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जमा है। इससे देश प्रगति की तरफ जाएगा, ऐसा मानकर इस काम को सहर्ष करने वाले लोग हैं बैंकर्स। क्या हमारी बैंकिंग व्यवस्था ग्रामीण इलाकों तक पहुंच चुकी है? नाबार्ड की एक रिपोर्ट बताती है कि 50% ऑफ रूरल इंडिया इज स्टिल सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ एडिक्वेट एक्सेस टू बैंकिंग। देश के अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग व्यवस्था पहुंचे, ऐसे फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए सरकार पॉलिसी बनाती है और ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करवाने वाले लोग हैं बैंकर। अपनी गलती ना होने पर भी कस्टमर सर्विस देने के लिए सॉरी बोल देते हैं बैंकर। एटीएम चार्ज आपको देना पड़ता है, इनएक्टिविटी फी, तो एसएमएस अलर्ट चार्जेस के नाम पर भी प्रति क्वार्टर 20 से 25 रुपए आपसे लिया जाता है। ऑनलाइन बैंक अपनी सर्विस देने के लिए चार्ज ले तो गलत। इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मिस सेलिंग। बैंक क्रॉस सेलिंग करके बिजनेस बढ़ाए
तो गलत, और फिर पैसा ना कमाए तो पुअर परफॉर्मेंस कह करके मर्ज कर दो, शेयर सेल कर दो या प्राइवेट कर दो। ये राघव चड्ढा जी जैसे लोग चाहते क्या हैं? क्या दोहरे चरित्र वाले लोगों की कंप्लेंट का कोई सिस्टम है क्या? आप जब किसी सरकारी बैंक में घुसते हैं तो ऐसा लगता है कि 80 या 90 की दशक के किसी इमारत में आ गए हैं, जहां पे दीवारें उखड़ रही होती हैं, पंखा अपनी मर्जी से चलता है। चड्ढा जी या तो बहुत समय से बैंक गए नहीं, या उन्होंने ये सब बोलने के लिए बोल दिया है। मैं आपको दिखाता हूं क्या होता है सरकारी बैंक। ये देखें, सबसे पहले तो कितना बड़ा बोर्ड है और इसी के पास 24/7 काम करती हुई एटीएम मशीन है। अंदर देखो क्यू मैनेजमेंट सिस्टम के लिए मशीन है, पासबुक प्रिंटिंग मशीन, ये फॉल सीलिंग, इसकी लाइट्स, एयर कंडीशनिंग, प्रॉपर फर्नीचर वाले प्रॉपर कैबिन्स और भीड़ को संभालते हुए बैंक के साथी। और ये देखिए यूको बैंक का मार्च का टारगेट क्लोजिंग से पहले पूरा करके बैठ गए हैं और एक फाइनेंशियल ईयर में 10,000 करोड़ का एमएसएमई लोन दिया है, जो काम करने पर ही दिया जा सकता है। कोई बताओ इन महाशय को। आप किसी के काम को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आपसे हम वो चाहते भी नहीं हैं, लेकिन इस तरह की असंवेदनशील और देश के लोगों का मनोबल तोड़ने वाली बात करना देश को आगे तो नहीं अभी तो पीछे की तरफ ही धकेलेगा। बच के रहिएगा ऐसे लोगों से। तो दोस्तों, मुझे राघव चड्ढा जी की ये बात सही नहीं लगी, इसीलिए मैंने ये तरीका अपनाया जिससे उन तक ये बात जरूर पहुंचे। और आपको भी अगर गलत लगी हो उनकी बात तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे ये वीडियो राघव चड्ढा जी तक तो जरूर पहुंचे और उन्हें पता चले कि उन्होंने कितने लोगों के सेंटीमेंट्स को हर्ट किया है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।